चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। अक्सर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में भी ये सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या पूछा है। The density of iridium is 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो डेंसिटी दी हुई है। The unit cell of iridium is FCC। यूनिट सेल का टाइप दिया है, इससे हमें n का पता चलेगा, स्मॉल n का पता चलेगा, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। मोलर मास ऑफ इरिडियम इज 192.2 ग्राम पर मोल। मोलर मास दिया हुआ है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। वी हैव टू फाइंड आउट दी रेडियस। ओके, तो यहाँ पे हमें एज लेंथ नहीं दी है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? सबसे पहले एज लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ए फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसके बाद ए और एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन है एफसीसी में वो देखना पड़ेगा। तो उसमें से हमें आर मिलेगा, रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। सो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले लिख लेते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे रो इज इक्वल टू 22.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द यूनिट सेल ऑफ इरिडियम इज एफसीसी। तो इसका मतलब है एन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो एफसीसी में आपको पता है 4 होता है, तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं हम एज टाइप ऑफ यूनिट सेल इज FCC। टाइप ऑफ यूनिट सेल इज FCC। तो n की वैल्यू यहाँ पे 4 होगी। मोलर मास दिया है इरिडियम का, कितना है? 192.2 ग्राम पर मोल, राइट? 192.2 ग्राम पर मोल, ये मोलर मास दिया है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओके, सो फर्स्ट इज वी हैव टू फाइंड फर्स्ट रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। तो हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड आउट करनी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर। तो स्मॉल आर से हम यहाँ पे रेडियस रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेडियस ऑफ इरिडियम एटम ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, तो उसके बाद लिखते हैं फॉर्मूले। तो क्या फॉर्मूले रहेंगे यहाँ पे? ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला हमें ए फाइंड आउट करने के लिए डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो रो इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम अपॉन ए क्यूब एन इंटू एन ए। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला कौन सा है? आर और ए का रिलेशन, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन, किसमें? एफसीसी में। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या होता है? 2√2r। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हो तो r की वैल्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। ओके, तो चलिए हम अभी एक्चुअली फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सो फर्स्ट इज वी विल मॉडिफाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो ए फर्स्ट इज इक्वल टू ए क्यूब। अभी हमें इस फॉर्मूले को, फर्स्ट फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे हम। ए क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन, दैट इज मोलर मास, डिवाइडेड बाय रो इंटू एन ए। ओके, रो इधर आएगा और ए क्यूब यहाँ पे न्यूमरेटर में जाएगा, वो रो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला हमने मॉडिफाई किया है। तो चलो हम अभी कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे। तो ए क्यूब हियर, ए क्यूब इक्वल टू स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? 4 इंटू मोलर मास क्या है? 192.2 डिवाइडेड बाय डेंसिटी का वैल्यू 22.4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर का वैल्यू क्या होता है?
6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो इस तरह से हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। अभी सिर्फ कैलकुलेशंस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 4 इंटू 192.2। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें कितना मिलता है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट हियर 768.8, राइट। और ये 10⁻23 है, तो इसको मैं यहाँ पे ऊपर ले लेता हूँ, इंटू 10⁻23 होगा। और ये 22.4 इंटू 6.022। तो इसका हमें कैलकुलेशंस करना है बाय यूजिंग लॉग। तो हम लॉग यूज करके फाइंड आउट करेंगे। तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे लॉग ऑफ यहाँ पे लॉग के कैलकुलेशंस करेंगे। लॉग ऑफ 768.8 10⁻23। हम इसको अभी कैलकुलेशन में हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो 768 हियर माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं, लॉग ऑफ 22.4 प्लस लॉग ऑफ 6.022। ओके, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 768, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी, 2 पॉइंट। ओके, तो 76 का लॉग हमें देखना है 8 में मीन डिफरेंस। तो यहाँ पे देख लेते हैं 76। तो 76 का लॉग 8 में देखना है हमें, 8 में, राइट, 8854। और 8 में मीन डिफरेंस देखना है। तो 8 में मीन डिफरेंस कितना है, 5। तो कितना होगा, 8859। सो दिस इज व्हाट 8859 माइनस ब्रैकेट में 22.4 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, 1 पॉइंट। 22 का 4 में देखना है लॉग। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 22 का लॉग 4 में 3502। ओके, सो दिस इज व्हाट 3502 प्लस हियर 6.022 का लॉग। ओके, तो यहाँ पे 60 का 2 में मीन डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो कितना है, ओके, 60 का 2 में 7796 और 2 में मीन डिफरेंस कितना है, 1। तो ऐड करना पड़ेगा 7796 प्लस 1, 7797। सो दिस इज 7797, राइट। अभी क्या करेंगे हम, देखो इसका एडिशंस करना है और उसमें से सब्सट्रैक्शंस करना है, राइट। तो अगर इसका एडिशंस करके हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसका एडिशंस कितना होगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.8859 माइनस इसका एडिशंस क्या होगा, देखो 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 5 12। तो यहाँ पे 1 आएगा। 8 प्लस 3 11, राइट, 11 का 1, यहाँ पे 1 प्लस 1 2। सो दिस इज व्हाट 2.1299, राइट। तो इसका अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे सो इट कम्स अराउंड 0.75 60। इसका हमें क्या देखना है, एंटी लॉग। वी विल सी दी एंटी लॉग। अभी इसका एंटी लॉग 0.75 का 6 में, 0 में मीन डिफरेंस, तो 0 होता ही नहीं मीन डिफरेंस में। 0.75 का 6 में देखना है एंटी लॉग। ओके, 0.75 का 6 में कितना आ रहा है, 5702। ओके, 5702 ये एंटी लॉग हमें यहाँ पे मिला है। तो लिखते हैं यहाँ पे
5702। तो इसका एक पॉइंट हमें एंटीलॉग में मिलेगा, तो इसका क्या होगा 5.702, राइट। सो दिस इज 5.702। हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, ए क्यूब। ये जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसकी मिलेगी, ए क्यूब की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो अभी यहाँ पे हम ए क्यूब की वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब की वैल्यू। सो दिस इज ए क्यूब इक्वल टू कितना आया 5.702 इंटू 10⁻⁻23। ओके, 10⁻⁻23 तो यहाँ पे ऑलरेडी था, देख सकते हो आप। यहाँ पे हमने इसका कैलकुलेशन किया 768.8 22.4 6.02 10⁻⁻23, जैसे कि वैसे ही यहाँ पे था। तो यहाँ पे लिख लेते 10⁻⁻23। अभी हमें क्यूब रूट लेना है, तो अगर हम क्यूब रूट लेंगे तो इसका मतलब है उसका जो पावर है वो 1/3 रहेगा। तो इसलिए अब ये 23 इज नॉट डिविजिबल ऑफ 3, तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये होल नंबर नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड हो सके ऐसे नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक नंबर डिजिट राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। जैसे राइट साइड में हम शिफ्ट करेंगे तो एक निगेटिव पावर यहाँ पे बढ़ेगा, 10⁻⁻24 हो जाएगा, राइट। तो a इज इक्वल टू, देयरफॉर a इज इक्वल टू, ये a क्यूब की वैल्यू थी, तो a का वैल्यू क्या होगा, क्यूब रूट, राइट। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा क्यूब रूट 57.02 इंटू 10⁻⁻24। अभी क्यूब रूट का जो मीनिंग है वो क्या होता है, देखो मैं इसको ही ब्रैकेट में लिखता हूँ, 57.02 इंटू 10⁻⁻24 पावर 1/3। इसका पावर कितना रहेगा 1/3। तो अभी ये तो आपको पता चल जाएगा, -24 और 1/3 का मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 10⁻⁸ आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 57.02, इसका पावर 1/3 इंटू इसका हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, तो क्या मिलेगा 10⁻⁸, राइट। अभी इसका क्यूब रूट हम कैसे फाइंड आउट करें, राइट। तो अभी यहाँ पे हमें लॉग अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो एक फॉर्मूला होता है लॉग m पावर n, मतलब m पावर n को हमने लॉग अप्लाई किया तो क्या होगा n इंटू लॉग m, राइट। ये सबको पता होता है फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो इसी नंबर को लॉग अप्लाई करेंगे। सो लॉग ऑफ 57.02 पावर 1/3, तो ये n है, 1/3 इज n, सो 1/3 इंटू लॉग 57.02 ऐसे आएगा। तो 57.02 का लॉग कितना होता है, देखो यहाँ पे 1/3 इंटू, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक कितनी आएगी 1.57 का लॉग देखते हैं हम जीरो में। देखो 57 का लॉग जीरो में 7559 और 2 में मिड डिफरेंस कितना है 2, तो 7559 को 59 में ऐड कर दो 2, 7561 ऐसा होगा। सो 1.7561, इसको 1.7561 को डिवाइड कर दो, मतलब 3 से डिवाइड करना है, तो इट कम्स अराउंड 0.5853। अभी ये 0.5853 इसका एंटीलॉग लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने लॉग लिया है कैलकुलेशंस करने के लिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए एंटीलॉग भी लेना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर एंटीलॉग ऑफ 0.5853 equal to here 0.58
0.58 का एंटीलॉग देखेंगे 5 में और 3 में मीन डिफरेंस। देखो 0.58 का एंटीलॉग किस में देखना है, 5 में देखना है। ओके 3846 और 5 में मीन डिफरेंस आएगा 4, तो 3846 प्लस 4 कितना होगा 3850। ओके थ्री एट फाइव जीरो, तो लिखते हैं यहाँ पे 3850 और वहां से हमें एक पॉइंट मिलेगा तो आंसर रहेगा 3.850। राइट, तो ये एंटीलॉग मिल जाए। तो ये क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है 57.02 का। सो ए इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 3.850 इंटू 10⁻⁻8 और ये सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने सारी वैल्यूज किस में ली है, सेंटीमीटर में ली हुई है। ओके, तो हमें ए का तो वैल्यू मिल गया। अभी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। राइट, हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज आर इक्वल टू a/2√2। ओके, तो क्योंकि हमें रेडियस फाइंड आउट करना था, एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट करना था इरिडियम का। ओके, तो यहाँ पे रिलेशन जो है r इक्वल टू a/2√2, ये रिलेशन है एफसीसी में एज लेंथ और रेडियस का। राइट, तो अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू पुट करो, r इक्वल टू 3.850 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2√2। ओके, हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो √2 क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2? √2 की वैल्यू होती है यहाँ पे 1.414। ओके, ये थोड़ी याद रखनी पड़ेगी या फिर आप लॉग से भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैंने तरीका बताया आपको। ओके, सो दिस इज 3.850 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.414। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 3.850 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2.828। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहां पे हम ले लेते हैं लॉग ऑफ 3.850 माइनस लॉग ऑफ 2.828। ठीक है, तो ये कितना होगा, लॉग ऑफ 3.850 0.38 का 5 में, देखो हम यहाँ पे लॉग फाइंड आउट करेंगे 38 का 5 में और वहां पे 0 है 38, यू कैन सी हियर 38 का 5 में, तो कितना आ रहा है 38 का 5 में 5855। ओके 5855, तो 0 में मीन डिफरेंस, 0 मीन डिफरेंस में होता नहीं है, 5855 आएगा। सो दिस इज 5855 माइनस, अभी 28 का 0 पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगी, तो 0.28 का 2 में 8 में मीन डिफरेंस, तो 28 का 2 में है, लॉग देखते हैं हम यहाँ पे 28 का 2 में कितना आता है 4502 और 8 में मीन डिफरेंस, तो यहाँ पे 8 में मीन डिफरेंस कितना आ रहा है 12। ओके, तो 12 हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4502 में, तो कितना होगा 4514। सो दिस इज 4514। ओके, अभी इसका सब्सट्रैक्शन करेंगे, सब्सट्रैक्शंस बोलो कितना होगा सब्सट्रैक्शंस, 5 में से 4
माइनस कर दो, कितना होगा 1। यहाँ पे 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना होगा 4। 8 में से 5 माइनस कर दो 3, और 5 में से 4 1, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 0.1341। इसका हम क्या करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे, वी विल सी एंटी लॉग ऑफ इट। ओके, तो अभी इसका एंटी लॉग कितना आता है, देखो 0.13 का 4 में और 1 में मिन डिफरेंस। चलो देखते हैं 0.13, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.13 का 4 में 1361। ओके, और यहाँ पे 1 में मिन डिफरेंस देखना है। 0.13 का 4 में और 1 में मिन डिफरेंस, 1 में मिन डिफरेंस कितना है 0 ही है, तो इट कम्स 1361। ओके, तो यहां से एक पॉइंट मिलेगा हमें 1.361। तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, आर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर, 1.361। और ये 10⁻⁸ जैसे कि वैसे ही रखना था हमें। ओके, सॉरी, यहाँ पे 10⁻⁸ जैसे कि वैसे ही रखना था, तो ये आएगा 10⁻⁸। आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर में, राइट। आप इसको पिकोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो पिकोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। तो इसको 10⁻10 इसको कन्वर्ट करो 10⁻10 में, तो ये जो डिजिट है ये राइट साइड में 2 प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ेगा। सो आर इज इक्वल टू 136.1 इंटू 10⁻10। ओके, सो दिस इज सेंटीमीटर। अब 10⁻10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, पिकोमीटर। सो आर इज इक्वल टू 136.1 पिकोमीटर। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, रेडियस ऑफ इरिडियम एटम। ओके, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू। पावर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लेसेस शिफ्ट कर देंगे, 3.24 इंटू 10⁻21 एटम्स। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हम लिखते हैं यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ न्यूबियम। Niobium contains 3.24 into 10⁻21 atoms, right? 10⁻21 atoms. Okay, इतना समझ में आया। Now here what we have to find out, हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी यहाँ पे, हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 BCC यूनिट सेल, 1 BCC यूनिट सेल contains 2 atoms. 1 BCC unit cell contains 2 atoms. Therefore number of unit cells, ओके, कितने रहेंगे फिर, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 1 यूनिट सेल कंटेन्स 2 एटम्स, 1 यूनिट सेल कंटेन्स 2 एटम्स, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जितने एटम्स है उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो एटम्स कितने हैं, 3.24 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 2, राइट। अगर 3.24 से हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3.24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.62 इंटू 10⁻21। ओके, तो इतने यूनिट सेल्स है, 1.62 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स, राइट। तो इतने एटम्स है, 3.24 इंटू 10⁻1 एटम्स, और इतने यूनिट सेल है 1.62 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल्स। ओके,
थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लिंक भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।